Very good morning, students. We have seen in last lecture what is heat and what is temperature. What is heat? Heat is the form of energy which transferred from one body to another body from higher temperature to lower temperature. And what is temperature? Temperature is the degree of hotness. किसी पर्टिकुलर बॉडी को अगर हम टच करके देखते हैं और किसी अनदर बॉडी से कंपैरिजन करते हैं तो कौन सा बॉडी ज़्यादा हॉट है या कौन सा बॉडी ज़्यादा कोल्ड है, इसको हम सेंस कर सकते हैं। और इस टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट स्केल के बारे में देखे थे और ये स्केल के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी देखे थे और इसके कन्वर्जन के बारे में भी देखे थे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। उस बॉडी के टेम्परेचर पर चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या होंगे? इंक्रीमेंट होगा। जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं किसी सिस्टम को तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है और उस टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने के कारण उसके डायमेंशंस में चेंजेस आते हैं, या ये बोल सकते हैं कि डायमेंशन एक्सपांड होता है। तो इसी जो डायमेंशन का एक्सपांशन होता है इसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन एग्जाम्पल अगर हम नेचर में देखते हैं या डेली लाइफ में देखते हैं तो आपने देखा होगा टेलीफोन वायर्स दो टावर्स या डिफरेंट डिफरेंट टावर्स के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और इस तरीके से हैंग होते हैं। तो जब हम समर डेज में देखते हैं, चूंकि टेलीफोन वायर्स के आगे बने होते हैं मेटल्स होते हैं, मेटल्स के कारण जब ये हीट ऑब्जर्व करता है समर डेज में, सनलाइट से हीट ऑब्जर्व करता है तो इसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण इसके लेंथ में चेंजेस आते हैं, लेंथ बढ़ जाता है। लेंथ बढ़ जाने के कारण क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये क्या हुआ है, क्लिप हुआ है। जैसे ही इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे समर डेज में कि जो एक्सटेंशन वायर्स होते हैं थोड़ा सा हैंग दिखेंगे आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं रेलवे ट्रैक का। रेलवे ट्रैक में देखेंगे कि आप बहुत सारे रेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या लिंक्ड होते हैं। ये लिंक एक क्लैंपिंग के थ्रू होता है, इस क्लैंप के द्वारा। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों दो रेल्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है। ये गैप का रीज़न भी वही है कि अगर समर डेज में अगर ये हीट ऑब्जर्व करता है, समर डेज में अगर ये हीट ऑब्जर्व करता है तो इसके डायमेंशंस में चेंज आएंगे। मान लो इसके डायमेंशन में, इसके लेंथ में चेंजेस आते हैं और ये अगर हम ये गैप नहीं देते हैं तो क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा, रेल बैंड हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे बचाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा गैप दिया जाता है, जिसके कारण अगर इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, टेम्परेचर चेंजेस के कारण इसके लेंथ में अगर मान लो इंक्रीमेंट होता है तो ये इस गैप के द्वारा फुलफिल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम नेचर में देखते हैं कि किसी भी बॉडी को हीट प्रोवाइड किया जाता है तो उसके टेम्परेचर में चेंज होता है और इस चेंज इन टेम्परेचर के कारण इसके डायमेंशंस में चेंज होते हैं। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन चेंज वन डायमेंशनल भी हो सकता है, टू डायमेंशनल भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। अगर किसी बॉडी का वन डायमेंशनल चेंज हो रहा है, मीन्स अगर एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं एक रॉड का, हमने एक रॉड लिया ए बी और इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, ए बी से ए बी डैश पर चेंज हो जाता है। मान लो ए बी डैश पर चेंज हो जाता है किसी टेम्परेचर डेल टी इंक्रीमेंट करने पे, तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये इंक्रीमेंट क्या कहलाता है, लीनियर एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन, लीनियर एक्सपांशन में
किसी बॉडी को टेम्परेचर देने पर उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होता है। देखते हैं यहीं से, मान लेते हैं कि ए और बी, इस दो पॉइंट के बीच में एक लेंथ है, एक रॉड है जिसका लेंथ एल है, और डेल टी टेम्परेचर देने पर उसका जो लेंथ हो जाता है एल डैश, या ये बोल सकते हैं एल प्लस डेल एल। हमने टेम्परेचर कितना चेंजेस किया, डेल टी, तो वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो गया, एल प्लस डेल एल। तो यहां पर हम देखेंगे कि चेंज इन लेंथ डेल एल, ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ के। मीन्स हमने जिस लेंथ का रॉड लिया है उसके टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे हैं, तो उसके लेंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उसके इनिशियल लेंथ के। चेंज इन लेंथ डेल एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। मीन्स हम उसके टेम्परेचर में कितना चेंज कर रहे हैं। मान लो पहले वो T1 पर रखा हुआ है और इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, T2 पर चेंज कर दिया, तो दोनों के चेंजेस कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1, चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 माइनस T1, तो ये हो जाएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन लेंथ के। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी को हम एक साथ लेके एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं अल्फा, तो ये हो जाएगा एल अल्फा टेल टी, जहां पर एल क्या है हमारा, जहां पर एल है इनिशियल लेंथ, डेल टी है चेंज इन टेम्परेचर, और अल्फा कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, चूंकि जो इसका एक्सपांशन हो रहा है सिर्फ एक डायमेंशन में हो रहा है, किसी एक डायमेंशन में हो रहा है, इसलिए इसको लीनियर एक्सपांशन कहा जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो वही था हमने जो एक्सटेंशन वायर के बारे में देखे थे कि जब ये समर डेज में इसके लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा हैंग हो जाता है। ये एग्जांपल है लीनियर एक्सपांशन का। फिर नेक्स्ट देखते हैं एरियल एक्सपांशन। ये फर्स्ट हो गया लीनियर एक्सपांशन, दूसरा देखते हैं एरिया एक्सपांशन, या इसको कहा जाता है सुपरफिशियल एक्सपांशन। सुपरफिशियल एक्सपांशन, इसमें भी हमारे पास जो फॉर्मूला आया था लीनियर एक्सपांशन में, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, सेम इसी के जैसे हमारा आइडियल एक्सपांशन में भी आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है जिसका सरफेस एरिया या फिर एरिया ए है, इसको ले लेते हैं ए, और जब इसमें डेल टी टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं, इस पर डेल टी टेम्परेचर वेरिएशन करते हैं, तो इसके एरिया में चेंजेस आता है। इस प्रकार से इसके एरिया में चेंजेस आता है, इसको ले लेते हैं ए डैश। ये हमारा ए इसका इनिशियल एरिया है, और डेल टी टेम्परेचर चेंजेस करने के बाद इसका एरिया हो जाता है ए डैश। तो यहाँ देखेंगे कि चेंज इन एरिया, इसको ए डैश को ये भी लिख सकते हैं ए प्लस डेल ए, ये भी लिख सकते हैं। तो चेंज इन एरिया डेल ए इज इक्वल टू डेल ए, ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इनिशियल एरिया के, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनल डेल टी के, चेंज इन टेम्परेचर के। तो इसको प्रोपोर्शनैलिटी को एक साथ लेते हैं, डेल ए इज इक्वल टू इन दोनों के
प्रोपोर्शनैलिटी को साथ में लेके इक्वेट करते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी के साथ, तो ये हो जाएगा ए बीटा डेल टी, जहाँ पर ए क्या है हमारा, डेल ए क्या है, चेंज इन एरिया, ए क्या है, इनिशियल एरिया, बीटा ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, इसको लिख लेते हैं बीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, और डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यहां से हमको क्या मिला, डेल ए इज इक्वल टू मीन्स चेंज इन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया इंटू बीटा इंटू डेल टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। ये यहाँ से हमको ये मिल गया। अगर हमने वहाँ पर अल्फा का वो यूनिट नहीं निकाला था, यहाँ पर हम बीटा का एक यूनिट निकाल के देखते हैं, फिर मैं अल्फा का भी बता दूंगा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए डेल टी, बीटा इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में ए डेल टी। इसका मतलब क्या हुआ, बीटा या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन, एरिया एक्सपांशन is the change in area, change in area of unit area, change in area of body या substance of unit area with change in 1 unit temperature means कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन का मतलब क्या है कि किसी बॉडी का जिसका सरफेस एरिया यूनिट है या यूनिट सरफेस एरिया का एक यूनिट टेम्परेचर चेंज करने में जितना एरिया चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाता है, उसका कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखते हैं थर्ड, वॉल्यूम एक्सपांशन। अच्छा, इससे पहले ये देखते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। बीटा इज इक्वल टू डेल ए, डेल ए का मतलब चेंज इन एरिया, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट ये मीटर स्क्वायर, और चेंज इन टेम्परेचर इसको हम ले लेते हैं मान लो डिग्री सेल्सियस में, तो बीटा का यूनिट क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इस तरीके से अगर हम इसमें अल्फा का भी लेते हैं, मैंने अल्फा का बताना भूल गया था, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल डेल टी, एल डेल टी। इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन is the change in length of unit, change in length of a body with unit length with change in temperature by
1 यूनिट, ये 1 यूनिट 1 डिग्री केल्विन भी हो सकता है या 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। 1 केल्विन हो सकता है या 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। मीन्स 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने में किसी एक यूनिट लेंथ में कितना चेंजेस आता है, वो उसका क्या कहलाता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील का जो अल्फा का वैल्यू होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, इसका होता है 1.2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इसका मतलब क्या है कि किसी 1 यूनिट स्टील रॉड को हम लेते हैं और उसमें 1 यूनिट टेम्परेचर इंक्रीमेंट करते हैं, तो उस पर जो उसका लेंथ का इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁵ मीटर या सेंटीमीटर। अगर यूनिट लेंथ हम मीटर में लेते हैं तो उसका चेंज भी मीटर में होगा, और अगर यूनिट लेंथ हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो यूनिट उसका जो इंक्रीमेंट होगा वो सेंटीमीटर में होगा। इस तरीके से अल्फा और बीटा का। फिर नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम एक्सपांशन। वॉल्यूम एक्सपांशन भी लीनियर एक्सपांशन हमारा 1 डायमेंशनल में हो गया, और एरियल एक्सपांशन या सुपरफिशियल एक्सपांशन 2 डायमेंशनल हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वॉल्यूम एक्सपांशन। इसमें भी हम ले लेते हैं एक क्यूब या क्यूबॉइड ले लेते हैं, और कंसिडर करते हैं कि इनिशियली इसका वॉल्यूम V है और इसके टेम्परेचर में डेल टी इंक्रीमेंट करने के बाद इसके वॉल्यूम में चेंजेस आ जाता है और ये हो जाता है डेल V के बराबर। जो वॉल्यूम में चेंजेस आता है वो हो जाता है डेल V, और वॉल्यूम में चेंज आने के बाद इसका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा। हम ले लेते हैं इसके सभी डायमेंशंस में चेंजेस ले लेते हैं इस तरीके से। इसका चेंज हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम मान लेते हैं V डैश है, और चेंज इन वॉल्यूम डेल V, या इसको V डैश इज इक्वल टू V प्लस डेल V लिख सकते हैं। अब सेम सिचुएशन इसमें भी होगा, जैसे कि चेंज इन वॉल्यूम डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके इनिशियल वॉल्यूम के, डेल V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के। और जब इन दोनों को प्रोपोर्शनलिटी को साथ करके एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल V इज इक्वल टू V गामा डेल T। यहाँ पर गामा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये गामा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। लीनियर एक्सपांशन में क्या था, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। एरियल एक्सपांशन में क्या था, एरिया एक्सपांशन में बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, और यहाँ पर गामा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। यहाँ पर फिर से हम वही देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा, या फिर इसका गामा का मीनिंग क्या होगा। गामा इज इक्वल टू डेल V अपॉन में V डेल T, मीन्स चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम विथ चेंज इन 1 यूनिट ऑफ टेम्परेचर। 1 यूनिट टेम्परेचर किसी
एक 1 यूनिट वॉल्यूम पे चेंजेस होता है, तो उसके वॉल्यूम में कितने चेंजेस आएगा वो कहलाएगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। इसका अगर हम यूनिट देखेंगे तो फिर वही होगा मीटर क्यूब अपॉन में मीटर क्यूब। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं या केल्विन में लेते हैं तब भी ये गामा का जो यूनिट आएगा, यूनिट ऑफ गामा डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स। इसी प्रकार से हम अल्फा बीटा और गामा तीनों के जो यूनिट्स आते हैं वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स या केल्विन इनवर्स सेम होता है तीनों में। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों एक्सपांशन हो गए। अब देखते हैं कि अल्फा बीटा और गामा में तीनों में क्या रिलेशन बनता है। व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। सो हमने 3 इक्वेशन देखा था, डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी, डेल ए इज इक्वल टू ए बीटा डेल टी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। और डेल वी इज इक्वल टू वी गामा डेल टी, ये क्वेश्चन नंबर 3। अब यहां से हम देखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन बनता है। हमारे पास पहला रिलेशन है डेल एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल टी। अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो डेल एल बहुत स्मॉल चेंज है तो इसको हम लिख सकते हैं डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी। डी एल इज इक्वल टू डेल अल्फा डी टी। और हमको क्वेश्चन नंबर यहाँ से इस रिलेशन से देखते हैं, बीटा का रिलेशन से ये हो जाएगा स्मॉल चेंज के लिए डी ए इज इक्वल टू ए बीटा डी टी। इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमको पता है कि अगर हम किसी एक क्यूब को लेते हैं, हम एक स्क्वायर को लेते हैं, मान लेते हैं इसका डायमेंशन एल है, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एक डायमेंशन का लेंथ एल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर के बराबर, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करना मतलब होता है कि ए को हम ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और एल को एल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये मान के चलते हैं कि ए भी वेरिएबल है और एल भी वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू 2l डी एल, डी ए इज इक्वल टू 2l डी एल। ये कैसे आया, डी ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी ए हो गया, और एल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एल के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 2l, और हम जिस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हमने यहाँ पर उसके टर्म्स में लिख दिया dl, तो डी ए इज इक्वल टू 2l dl। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2l dl इज इक्वल टू ए बीटा डी टी, 2l dl इज इक्वल टू बीटा डी टी। यहाँ पर ए को भी हम
एल स्क्वायर नोट कर लेते हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर बीटा डी टी अपॉन में 2l, डी एल इज इक्वल टू एल बीटा अपॉन 2 डी टी। अब ये हमारे पास मान लो ये इक्वेशन आया है, क्वेश्चन नंबर 3। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 से कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 विथ इक्वेशन नंबर 1। तो यहां से क्या, डी एल इज इक्वल टू एल अल्फा डी टी और डी एल इज इक्वल टू एल बीटा बाई 2 डी टी। यहां से हमको क्या मिला, बीटा बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा। ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। ये हमारा बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन मिल गया। इसी प्रकार से हम अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको छोड़ता हूं आप लोगों के होमवर्क के लिए। आपको फाइंड करना है अल्फा और गामा के बीच में क्या रिलेशन बनता है।